नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ राजधानी देहरादून से, जहां सीएम धामी के सख्त निर्देश सामने आए हैं। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इसी के साथ साथ पुलिस का वर्क कल्चर सुधारने के निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए हैं। आम आदमी को ना सताया जाए, ये कहा गया है। लैंड फ्रॉड पर सख्त कानून बनेगा, ये बात भी कही गई है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राहत किसी भी प्रकार के दोषियों को नहीं मिलेगी। नशा मुक्ति को जन आंदोलन सरकार की ओर से बनाया जाएगा। सीएम घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन अनिवार्य है। कैची धाम बाईपास जून तक पूरा होगा। पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर ये तमाम महत्वपूर्ण बातें जो कि सीएम की ओर से कही गई। कैची धाम बाईपास जून तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी, ये बात भी कही गई। तो वैसे में अपराधियों पर शिकंजा अब और ज्यादा कड़ा होता हुआ नजर आएगा। 1905 पर जीरो पेंडेंसी का लक्ष्य रखा गया है। योजनाएं कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए, ये कहा गया है। अभियोजन व्यवस्था पर सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियोजन कमजोर नहीं होना चाहिए, ये बात कही। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में फिल्म जन्मभूमि के पोस्टर का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्माता निर्देशक की राम नेगी और पूरी फिल्म टीम को शुभकामनाएं और बधाई दी। ये फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मभूमि जैसी फिल्में समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं और सिनेमा के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को मजबूती भी मिलती है। केंद्र सरकार के बजट में जल जीवन मिशन के तहत किए गए प्रावधान को उत्तराखंड के लिए अहम माना जा रहा है। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बजट को राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि कुल 67,670 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि उत्तराखंड को लगभग 4,300 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। चौहान के अनुसार पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में खासकर ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की गंभीर समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में जल जीवन मिशन से मिलने वाला बजट राज्यवासियों को पेयजल संकट से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक प्रदेश का राज्य है और जिस तरह से पेयजल की जो पहाड़ी क्षेत्र है चाहे मैदानी क्षेत्र है, हर जगह पेयजल को लेकर के विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन समय में हमको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिस तरह से हमारे राज्य को इस बजट से लाभ मिलने वाला है, तो पेयजल से भी निजात हमारे राज्य के लोगों को मिलने वाली है। और पेयजल की ही नहीं, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास होगा। उत्तराखंड राज्य की हर वर्ग का विकास होगा, इस बजट में प्राविधान है। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने ये केस दर्ज किया है, जहां पर टीम देहरादून और ऋषिकेश में सबूत जुटाने भी पहुंची है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ अब सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कड़ी सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए जाने के बाद सीबीआई ने केस को अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई की दिल्ली स्थित एसी स्पेशल केस 2 यूनिट ने इस मामले में विधिवत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसी के साथ साथ जांच टीम देहरादून पहुंच चुकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की शुरुआत से ही एक वीआईपी फैक्टर को लेकर इसमें सवाल खड़े हो रहे थे और इसका नाम जो है लगातार चर्चाओं में बना हुआ था। ऐसे में आरोप है कि अंकिता पर किसी खास मेहमान को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया था और ऐसे में अब इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच को लेकर जो कहा जा रहा था कि ये कब आगे बढ़ेगी, संस्तुति जरूर दी गई है, लेकिन अब कब ये सौंपी जाएगी, कब इसको लेकर क्रियान्वयन शुरू होगा। तो ऐसे में इसी के मद्देनजर ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर टीम देहरादून और ऋषिकेश में सबूत जुटाने भी पहुंच चुकी है। यानी अब इस पूरे मामले में जांच और ज्यादा तेज और कड़ी होती हुई नजर आएगी। सीबीआई ने दिल्ली में पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज किया है और ऐसे में सीएम धामी के
इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाने के बाद अब जो है ये कार्रवाई आगे बढ़ते हुए, इस बीच हमारे साथ दीपिका भंडारी देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो दीपिका, अब इस पूरे मामले में जो बात कही जा रही थी कि विपक्ष की ओर से किस संस्तुति दे दी गई है, लेकिन कार्रवाई आगे कब बढ़ेगी, कब इसके बारे में जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो बताए जाएंगे, लेकिन अब जो है सीबीआई की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी जो जीत हम कह सकते हैं उत्तराखंड की जनता की है, क्योंकि लगातार जनता सड़कों पर आकर ये मांग कर रही थी इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको ये आशंका थी कि किसी वीआईपी को बचाने का काम जो है सरकार कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता का नाम आया, उसके बाद इसकी ऑडियो वायरल हुई, तब उर्मिला सनावर नाम की जो एक महिला है, जो अपने आप को कथित पूर्व विधायक भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती है, उसने ऐसे कई ऑडियो वायरल की जिसमें ये बातचीत हो रही थी कि जो वीआईपी वो भाजपा का एक वरिष्ठ नेता है। तो जिसके बाद जो मांग है वो और तेज होने लगी कि आखिरकार सरकार इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है। उसके बाद 9 जनवरी को 2026 को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति करती है, और तब से लेकर अब तक लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार जो केंद्र सरकार है इसमें कब हामी भरती है। और ये बड़ी खबर ये है उत्तराखंड के लिए, जनता के लिए और अंकिता के माता पिता के लिए कि इसमें अब इस केस को जो है सीबीआई ने हैंडओवर कर लिया है, और इसके बाद सीबीआई ने पहला मुकदमा भी जो अज्ञात वीआईपी है उसके खिलाफ दर्ज कर लिया है। तो बड़ी जानकारी ये है कि अब जो है वो वीआईपी कौन है इसकी जांच सीबीआई करेगी। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए कल जो है जानकारी मिली है, सीबीआई ऋषिकेश और देहरादून पहुंची थी। ये जानकारी बहुत गुप्त रखी गई थी, इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी साझा नहीं की गई, और बहुत प्राइवेसी तरीके से जो है इसमें जांच की जा रही है, क्योंकि ताकि इसमें कोई बवाल ना हो या बवंडर ना हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग हैं, जब अंकिता भंडारी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो जो वरंतरा रिजॉर्ट जहाँ पे अंकिता काम करती थी वहां पे उन्होंने आग लगा दी। तो ऐसे में ये जांच जो है गुप्त रखी गई है। सीबीआई देहरादून पहुंची, और अब ये खबर है कि जहां पर अंकिता काम करती थी उस वरंतरा रिजॉर्ट में भी सीबीआई जाएगी, और तमाम जो उसका कमरा था, जहां वो काम करती थी, उनको उसकी छानबीन होगी, उसकी जो डीवीआर थी, जो सीसीटीवी फुटेज थी, उसकी भी जांच होगी, और साथ में जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी बैराज में, वहां पर भी सीबीआई जाएगी। इसी के साथ जो 3 मुख्य आरोपी है, अंकित, पुलकित और सौरभ, उनसे भी जो सीबीआई है वो सख्ती से पूछताछ करने वाली है कि आखिरकार वो वीआईपी कौन था जिसका जिक्र आप अंकिता से कर रहे थे, और अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पूरी वीआईपी देश की फैक्टर को नजर है लेकर जो दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ रहा है, ऐसे में नाम जब चर्चा में आया तो एक पोस्टर भी बीजेपी की ओर से जारी किया गया, उसमें दुष्यंत गौतम जो है उस पोस्टर में से गायब नजर आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना पूरा पूरा यहाँ पर कहीं की बचाव कर रही है, उनसे थोड़ा साइडलाइन हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए निशु, जब ये ऑडियो वायरल हुई थी, जो मैंने बताया कि उर्मिला सनावर और जो पूर्व भाजपा की विधायक है, उसमें साफ तौर पर पूर्व भाजपा की विधायक खुद कह रहे हैं कि जो वो गट्टू और जो वो वीआईपी है वो दुष्यंत कुमार गौतम है। ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लाजमी है कि आखिरकार एक ही व्यक्ति का नाम इसमें क्यों आया। भाजपा के कई नेता हैं, कई बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके नाम क्यों नहीं आया, आखिरकार दुष्यंत कुमार गौतम का नाम ही क्यों आया। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये इच्छा जाहिर हुई कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, और जो वीआईपी है, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस, किसी पार्टी का, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब से दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया, तब से पार्टी ने भी उनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। हमने देखा जब अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई, उसके बाद नए पोस्टर बने, और उत्तराखंड में तमाम जगहों पर नए पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सभी की फोटो है, लेकिन दुष्यंत कुमार गौतम की फोटो नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को अब जो उनपे हम मैं कह सकती हूँ कि भले वो सरकार ये साफ तौर पर बच रही है कहने से कि वही वीआईपी थे, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि वो ईमानदार है और उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, वो ऐसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की साजिश है। लेकिन जब से उनका नाम सामने आया, तब से कहीं ना कहीं पार्टी उनको साइड कर रही है, क्योंकि जब इसमें जांच पूरी हो जाएगी और वो निष्पक्ष तौर पर जो है ये साबित हो जाएगा कि वो वीआईपी नहीं है, उसके बाद ही भाजपा जो है आगे कदम उठाएगी, और उनका जो पोस्टर में जो फोटो जो हमें हर बार देखते थे वो नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस बात कीजिएगा, भाजपा ने जो है, सरकार ने जो उनसे साइडलाइन कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पर एक बड़ी बैठक होती है पिछले महीने, उसमें सह प्रभारी नहीं दिखते हैं, उप सह प्रभारी जो रेखा वर्मा है वो आती हैं, लेकिन तमाम संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, सांसद पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, लेकिन उसमें दुष्यंत कुमार गौतम नहीं पहुंचते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है केंद्र तक ये बात पहुंची है, और वो सख्ताई से इसका पालन कर रहे हैं, और इसीलिए उनको जो है कोई प्रोग्राम हो या कोई उत्तराखंड की, क्योंकि वो प्रभारी भी है, इसी कारण मुझे लग रहा है वो उसको नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि अगर वो उत्तराखंड में आते हैं लोग उनका विरोध ना करें, कोई बवाल ना हो जाए। बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आखिर कहां तक पहुंचती है। सीबीआई की ओर से कार्रवाई का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, आप जुड़ी, तमाम जानकारी आपने साझा की।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर पोस्टर वॉर तेज हो गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्टर जारी किया, जिसके बाद भाजपा ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है और पलटवार किया है। ऐसे में ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने हाल ही में फिल्म धुरंधर की तर्ज पर उत्तराखंड की बर्बादी के धुरंधर शीर्षक से पोस्टर जारी किया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भर्ती घोटाले का आरोप लगाया गया है। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत पर सहकारिता घोटाला, रेखा आर्य पर मेडल घोटाला, गणेश जोशी पर उद्यान घोटाला और सुबोध उनियाल पर पर्यावरण से जुड़े कथित घोटालों के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य में लगातार सामने आ रहे घोटालों और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रही है और युवाओं से जुड़े भर्ती मामलों पर सवाल उठते रहे हैं। जो वर्तमान भाजपा सरकार है, ये मदर ऑफ ऑल घोटालाज है। कोई घोटाला ऐसा है जो इस सरकार में नहीं हो रहा है, और कोई चीज ऐसी रह गई है, इस उत्तराखंड की कोई चीज ऐसी बची है जो इनके राज्य में आज बिकाऊ नहीं है। जब इन्होंने हमारी मिट्टी बेच दी, हमारी जमीनें बेच दी, हमारी संस्कृति बेच दी, हमारा सौहार्द बेच दिया, तो ये तो और नौकरियां बेच दी। ये किसी से कोई छिपी बात है? आज सारे नकलची या नकल करवाने वाले सब भाजपा के अंदर, सारे जितने विशेषज्ञ हैं आज गड़बड़ करने वाले सब भाजपा के अंदर। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में हार का अंदेशा है, इसलिए वे झूठे आरोप और प्रचार का सहारा ले रही है। भाजपा का दावा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। नीचता की हदों को पार कर रही है, और जो पार्टी जिसने राज्य बनने का विरोध किया, राज्य बनने के जो कभी पक्षधर नहीं रहे, अगर वो लोग ये कहें कि राज्य बर्बादी के कारण कोई हैं, तो उनके मुंह से मुझे लगता है ये उत्तराखंड की जनता देख रही है और उनको परख भी चुकी है, और इसकी सजा कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार दे चुकी है। आप 2014 के बाद लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों के कारण, भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्य के विकास को गति दी है, जो राज्य को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है, उस कारण भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से घृणित मानसिकता से इस तरह के पोस्टर जारी कर रही है, तो उत्तराखंड जनता देख रही है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस तरह के ही कार्य करने में ही प्रवीण है, और उत्तराखंड राज्य का असली अगर बर्बाद करने का कोई हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लोग रहे हैं। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे पहले भी राजनीतिक बहस का केंद्र रहे हैं और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अक्सर चुनावी माहौल से पहले तेज हो जाते हैं। इस पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है, जहां दोनों दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। कांग्रेस इसे जवाबदेही तय करने का प्रयास बता रही है, जबकि भाजपा इसे नकारात्मक राजनीति कह रही है। फिलहाल इन आरोपों पर कोई आधिकारिक जांच या पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन पोस्टर वॉर ने राज्य की राजनीति में नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में ये मुद्दा विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक एजेंडा बन सकता है, क्योंकि दोनों दल इसे जनता के बीच जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। दीपिका भंडारी के साथ शुभांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में तब्दील हो चुका है। बजरंग दल के विरोध और धमकियों के बीच दुकानदार के समर्थन में खड़े मोहम्मद दीपक को कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। दोनों नेताओं ने इसे बीजेपी की नफरती सोच का परिणाम बताया। वहीं मामले को लेकर सीएम धामी की चुप्पी ने सुशासन के दावों पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा की दुकान पर बवाल, धामी के सुशासन पर सवाल।
मोहम्मद दीपक के साथ कांग्रेस, देवभूमि में सियासी क्लैश। राहुल हरीश ने धामी को घेरा, देवभूमि में हुड़दंगियों का डेरा। बजरंग दल की खुली धमकी, सीएम धामी की क्यों है चुप्पी। देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा की दुकान से शुरू हुआ बवाल अब सियासी जंग में बदल गया है। मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े हुए मोहम्मद दीपक को अब कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुद्दे को लेकर सीएम धामी को घेर लिया है। कोटद्वार में बाबा नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें अब राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए मोहम्मद दीपक का समर्थन करते हुए कहा है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस समाज का संचालन अब हुड़दंगी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने मोहम्मद दीपक का खूब गुणगान किया। बीजेपी और धामी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रही हैं। वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक तत्वों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगे हुए हैं। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। राहुल गांधी के इस लंबे चौड़े पोस्ट के बाद उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हरीश रावत ने मोहम्मद दीपक की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले और धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। नहीं चाहिए, विद्वेष की राजनीति भाजपा को चाहिए वोटों के लिए, लेकिन उत्तराखंड को शांति की राजनीति और विकास की राजनीति चाहिए। तो ये दीपक कुमार जैसे लोगों ने जो हुडलम संस्कृति है उसके खिलाफ आवाज उठा करके बड़ा सराहनीय काम किया। इससे पहले इस तरीके की आवाजें मसूरी में उठी थी। मैं मसूरी के लोगों को भी सैल्यूट करना चाहता हूं और विकास नगर में भी कुछ लोग उठ करके बाहर आए। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे यहाँ जो व्यवसाय करने आए हैं उनको इस तरीके से मारपीट करना ठीक नहीं है। तो आज ये हुडलम संस्कृति के खिलाफ उत्तराखंड उठ करके खड़ा हो रहा है। दीपक कुमार ने सराहनीय काम किया। गौरतलब है कि कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम बाबा होने से बजरंग दल ने जमकर बवाल मचाया है। मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े हुए हिंदू युवक दीपक को भी खूब धमकाया गया। पुलिस की मौजूदगी में ही उस पर हमला करने की कोशिश की गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सीएम धामी की नींद नहीं टूटी। अब तक इस मामले पर सीएम धामी का कोई भी बयान सामने नहीं आया। सीएम की इस चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनके सुशासन के दावों की पोल खोल दी है। कांग्रेस ने भी सीएम धामी को निशाने पर ले लिया। धामी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोलने के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी खूब खरी खरी सुनाई। हरीश रावत ने लिखा कि कोटद्वार का दीपक अब उत्तराखंड का भी दीपक है और देश के उन सब लोगों का दीपक है। दीपक का अर्थ रोशनी दिखाने वाला है। जो लोग गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, असहिष्णुता के खिलाफ उठ करके खड़े हो रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि दीपक कुमार ने साहस दिखाया और हुड़दंगियों के सामने खड़ा हुआ। दीपक सिर्फ नाम नहीं, न्याय की रोशनी है। हालांकि अब मामला कुछ संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कोटद्वार पुलिस ने मुस्लिम दुकानदार और बजरंग दल के बीच समझौता करा दिया है। कहा जा रहा है कि अब मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम नहीं बदला जाएगा। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हर मामले पर एक्शन में आने वाले सीएम धामी इस मामले में अब तक खामोश क्यों है? इस सवाल का जवाब बीजेपी के तमाम धुरंधरों के पास तक नहीं है। सबके सब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। सरकार और संगठन की इस चुप्पी ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा पकड़ा दिया है। अब देखना ये है कि मोहम्मद दीपक के नाम पर छिड़ी ये सियासी जंग कहां तक जाती है। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। वहीं कांग्रेस सरकार पर और मुख्यमंत्री पर समाज को बांटने का आरोप लगा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।